नमस्कार। जानते हैं, इतिहास में कुछ कहानियां अक्सर दबकर रह जाती हैं। योगदान और हिम्मत की एक ऐसी दास्तां जो हमारी किताबों में अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। तो आज हम भारत के उन समुदायों के उस अनदेखे इतिहास पर नजर डालेंगे जिन्होंने समाज को हर दौर में एक नई दिशा दी है। और यही सवाल इस पूरे कहानी का आप कह सकते हैं दिल है। सोचिए, एक ऐसा समुदाय जिसने सदियों का अन्याय झेला और फिर उठकर उसी देश का संविधान लिख दिया। चलिए इसी सवाल के साथ उनकी इस पूरी यात्रा को समझते हैं। तो इस सवाल का जवाब मिलेगा कहाँ? इसके लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे, चलना होगा प्राचीन भारत में। हमारी कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, ये समझने के लिए कि ये समुदाय ही शुरुआती भारतीय समाज के असली कुशल कारीगर थे। अब यहां पर एक बहुत गहरा विरोधाभास देखिए। एक तरफ समाज ने उन्हें अंत्यज या अवर्ण जैसे नाम दिए, लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत में तो वही थे शिल्पकार, इस देश की अर्थव्यवस्था की असली रीढ़। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। चाहे ऋग्वैदिक काल हो या फिर गुप्त काल, इन समुदायों का हुनर, उनका कौशल देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी था। चमड़े से ढाल बनाने से लेकर कपड़ा बुनने और धातु के औजार बनाने तक उनका हर काम भारत की नींव को मजबूत कर रहा था। आर्थिक योगदान तो था ही, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब चलते हैं सैन्य वीरता की तरफ, एक ऐसा पहलू जो कई बनी बनाई धारणाओं को तोड़ देता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि बहादुरी किसी जाति की जागीर नहीं होती। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना को ही ले लीजिए। उनकी सेना में महार और मातंग समुदाय के लोग उनके सबसे भरोसेमंद सिपाही हुआ करते थे, जिन्होंने मैदाने जंग में अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। 1818 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जानना चाहेंगे कैसे? ये कहानी है भीमा कोरे गांव की लड़ाई की। सोचिए, महार रेजिमेंट के मुट्ठी भर सैनिक और सामने एक बहुत बड़ी सेना, पर नतीजा एक ऐतिहासिक जीत। इस लड़ाई ने ये साबित कर दिया कि हिम्मत और साहस का जाति से कोई लेना देना नहीं है। जब जब समाज में भेदभाव बढ़ता है तो बदलाव की आवाज भी उठती है, और ये आवाज भी इन्हीं समुदायों के बीच से उठी। यहां से शुरू हुई एक बौद्धिक और सामाजिक क्रांति, जिसका नेतृत्व किया महान विचारकों ने, जैसे कि संत गुरु रविदास। उनका ये एक वाक्य सुनिए, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। कितनी बड़ी सोच है ना, एक ऐसा राज जहां हर किसी को भरपेट खाना मिले। उनकी बातों का असर इतना गहरा था कि मीराबाई से लेकर बड़े बड़े राजा तक उनसे प्रभावित थे। और ये जो सुधार की मशाल जली थी, ये कभी बुझी नहीं। ये एक अटूट धारा की तरह बहती रही। भक्ति आंदोलन के संतों से लेकर ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज तक, और फिर दक्षिण में पेरियार के आत्मसम्मान आंदोलन तक, बराबरी के लिए संघर्ष लगातार चलता रहा। चलिए अब इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आते हैं 20वीं सदी में। ये वो दौर था जब आधुनिक भारत की नींव रखी जा रही थी, और इस नींव में भी इन समुदायों का एक बहुत बड़ा, एक अहम रोल था। 20वीं सदी में एक नए सूरज का उदय हुआ, एक ऐसा नाम जो इस लंबी ऐतिहासिक यात्रा के शिखर पर खड़ा था, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। वो एक ऐसी शख्सियत बनकर उभरे जिन्होंने भारत की तकदीर ही बदल दी। उन्होंने अपने लोगों को, अपने समुदाय को जगाने के लिए, उन्हें ताकत देने के लिए एक बहुत ही सीधा और असरदार मंत्र दिया। 3 बातें: शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये बदलाव लाने का एक पूरा का पूरा रोड मैप था। और इस सब का सबसे बड़ा, सबसे ठोस नतीजा क्या निकला? वो था भारत का संविधान। सोचिए, एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि जिसे बनाने में डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा हाथ था। इसी दस्तावेज ने उन सभी अधिकारों को पक्का किया जिनसे लोगों को सदियों तक दूर रखा गया था। हर नागरिक के लिए बराबरी की बुनियाद रखी। तो ठीक है, ये तो हुई इतिहास की बात, पर सवाल ये है कि इस महान विरासत का आज क्या स्वरूप है। चलिए इस ऐतिहासिक कहानी को आज से, हमारे आज के समय से जोड़कर देखते हैं। आज देखिए, उसी समुदाय के लोग इसरो जैसे बड़े बड़े संगठनों में वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी में अपना लोहा मनवा रहे हैं। और बात सिर्फ साइंस तक ही नहीं रुकी है। आज वो बिजनेस की दुनिया के बड़े नाम हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ बनकर देश की इकोनॉमी को आगे ले जा रहे हैं।
और राजनीतिक उपलब्धि के सबसे ऊंचे शिखर तक भी पहुंचे हैं। भारत के राष्ट्रपति के रूप में देश के सर्वोच्च पद की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि कोई भी मंजिल, कोई भी पद पहुंच से बाहर नहीं है। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर हम इतिहास को पलटकर देखें तो किसी भी इंसान की असली पहचान क्या है? उसकी जाति या फिर उसकी काबिलियत? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।